राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि अक्टूबर 2024 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है। अभी मैं आपका जो जनरल जो है मतलब ओवरऑल एनर्जी मैंने निकाली हुई है कि पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है, फिर उसके बाद से थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो आपके हेल्थ के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, और आपके कैरियर फाइनेंस के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, और लव लाइफ के लिए द हेरोफेंट का, और स्टूडेंट के लिए आया है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का। तो डियर, अभी आपका जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके हेल्थ के लिए, इसमें थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। देखिए, अगर मैं ओवरऑल करूँ तो आपका हेल्थ जो है ना वो अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। जी, तो तुला राशि वालों, आपका जो इस मंथ हेल्थ है ना अक्टूबर में वो अच्छा रहेगा। आपको कोई हेल्थ इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बस इसमें आपको क्या करना है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, आपको हर चीज़ देखिए, इस कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया है, द मैजिशियन का कार्ड है, द सन का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेजर अरकाना का और कार्ड आया है, और ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ कि तुला राशि वालों, तो आपका हेल्थ जो है ना वो अच्छा रहेगा। बस आपको क्या करना है कि आपको अपने हेल्थ का ना ख्याल रखना है। आपको किसी भी तरीके से अपने हेल्थ पे लापरवाही नहीं करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपका पूरा हेल्थ अच्छा है उसके बावजूद भी मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इसमें क्या होता है ना, कुछ सीक्रेट होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी हेल्थ मतलब प्रॉब्लम अगर आपको ऐसे लगती है, आप अच्छे हो, आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं थोड़ा सा कुछ इशू दिखाई दे रहा है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, बस यही चीज़ें है कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। और अगर कुछ भी आपको ऐसे होता है, प्रॉब्लम महसूस होती है आपको आपके हेल्थ को लेकर के, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक सीक्रेट ब्लैक कैट है। यही एक सीक्रेट रहता है ना, जो हमें दिखता नहीं है पर कुछ रहता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू महसूस होता है तो उसका आप ज़रूर से चेकअप करवा लीजिएगा। बाकी आपका हेल्थ अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर और फाइनेंस की, तुला राशि वालों, तो जी हाँ, तो तुला राशि वालों, आपका जो हेल्थ और आपका कैरियर फाइनेंस के लिए जो है वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अक्टूबर। इसमें आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, उसका शायद सेवन ऑफ वॉन्ड्स का, द हर्मिट का और द टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। ओवरऑल एनर्जी है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। तो डियर, इसमें अक्टूबर में से दिखाई दे रहा है ना कि आप ना बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले हो। इस महीने अक्टूबर में आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो। और अभी तक अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तुला राशि वालों, तो ऐसे लग रहा है ना, आपके साथ ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल आपको थोड़ा सा बहुत इशू रहा है। आपका फाइनेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि आप एक्सपेक्ट करते थे, मतलब जितना प्रयास करते थे। आप जितना प्रयास करते थे ना, उतना आपको वो उसका आउटकम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी आप हर्मिट की एनर्जी में थे, मतलब आप जैसे लग रहा है ना आप वेट कर रहे थे। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूँ या फिर जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उनकी अगर बात मैं करूँ, तो ऐसा लग रहा था ना कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। हो सकता है आप लोन का वेट कर रहे हो, इन्वेस्टर का वेट कर रहे हो, या फिर आपके प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई डील फाइनल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, आपका कोई क्लाइंट आपको नहीं मिल पा रहे थे, आप क्लाइंट का वेट कर रहे थे, कस्टमर का वेट कर रहे थे। ऐसा मतलब आपकी वेटिंग एनर्जी थी। आपका फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर नहीं थे, बहुत ही सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, आपको आपके लिए अक्टूबर में कार्ड आया हुआ है। आपको जो है आपको हार्ड वर्क करना है। आप बहुत इस समय ना थोड़े हर्मिट एनर्जी में हो, मतलब कि डिसअपॉइंट हो।
आपको लगता है ना कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, बस इंतजार कर रहे हो, जबकि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप इतने डिसअपॉइंट हो ना कि आप अपनी एबिलिटी को पहचान नहीं पा रहे हो। आपकी जो योग्यता है ना वो कहीं दब गई है। आप बहुत बुद्धिमान हो, आप दूसरों को सलाह देते हो, दूसरों को इश्यू सॉल्व करते हो, उन्हें बताते हो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और अपना खुद की इश्यू के लिए आप एकदम से निराश हो जाते हो। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आनी है। आपको बहुत अक्टूबर मंथ में आपको बहुत हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क आपको करवाएगा भी, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा कि आप ऐसे लगेगा ना कि आपकी कैरियर फाइनेंस को लेकर के ना आप बहुत सारे इश्यू एक साथ सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे लगता है ना एक ही साथ, मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप दूसरे को भी हाथ डाल दोगे, एक आप कुल मिलाकर के मल्टीपल काम आप एक साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपको ऐसे क्या करना ना, आपको ये मत कीजिएगा। देखिए द टेम्परेंस का कार्ड है, आपको बैलेंस बनाना होगा। मतलब कि आप पहले जितने भी आपके काम है ना, आपके बिजनेस को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, जो भी चीज़ें हैं आप उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिएगा और उसको बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी कि मतलब पहला मेरा कौन सा काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लीजिएगा, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, फिर उसको खत्म हो जाएगा फिर दूसरे पे। एक साथ सारे काम को हाथ में मत लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके सारे इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंस, आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपके फाइनेंस में, क्योंकि आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो दिखा रहा है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब आपका ग्रोथ होगा, आपके काम बनेंगे, आपकी लाइफ में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बहुत जल्दी आपके इश्यूज जो है ना, आप एक बार आप प्रयास करोगे ना, आप अपना जो मैंने भी बताया है कि प्रायोरिटी के आधार पर करोगे, हर्मिट मोड से बाहर आकर के आप अपना एफर्ट डालोगे ना, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मतलब आप खुद देखो इसमें कितना एग्रेशन है, कितना तेज घोड़ा दौड़ रहा है। तो आपका फाइनेंस आप जो है आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा उतनी तेज़ी से ग्रोथ भी होगा। तो यही बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग एम्प्लॉय लोग हैं। आप लोग भी क्या कीजिएगा ना, आप लोग अगर डिसअपॉइंट हो गए हैं, मान लीजिए आपके बॉस ने आपको कोई फेक प्रॉमिस किया हो, फॉल्स प्रॉमिस कर दिया हो, जो अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहा, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस ऐसा जो आपसे प्रॉमिस किया हो आपको नहीं दिया हो, या फिर आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए पर आप सक्सेसफुल नहीं रहे हो, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो जॉब के लिए, अगर उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली है तो आप निराश हो गए हो, ठीक है। आप इन सब चीज़ों से बाहर आइए और अपना प्रयास जारी कीजिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो फिर आपको सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल मैं कहूँ लिब्रा वालों, तुला राशि वालों के लिए, तो अक्टूबर मंथ उनके लिए उनको हार्डवर्क कराने वाला है, बुद्धिमानी से काम लेंगे तो फिर उनके फाइनेंस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, उनके हाथ में पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका ये रहा फाइनेंस और कैरियर। अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो उसके लिए आया है ओवरऑल एनर्जी द हेरोफेंट की। अभी देखते हैं कि डिटेल में क्या चल रहा है। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है ना कि कुछ इश्यूज आपके लव लाइफ में चल रहे हैं। ये कार्ड हेरोफेंट का दिखाता है, बहुत कुछ दिखा कहता है। एक पहले देखो 3 4, हाँ। तो डियर तुला राशि वालों, उसमें क्या हो रहा है ना कि आपका जो लव लाइफ है, फिलहाल तो जो कार्ड आए हैं उसमें ये कार्ड तो नहीं आया हुआ है, नो कॉन्टेक्ट के लिए कोई भी कार्ड नहीं आया हुआ है, ठीक है। बस इतना जरूर मतलब ऐसे आ रहा है ना कि ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, चाहे आप लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो या फिर आपका ब्रेकअप हो गया हो, डाइवोर्स का केस चल रहा हो, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हो, ठीक है, तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि वो लोग अपने इमोशंस को जो है ना वो बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को, मतलब कि जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, एक बंदा क्या करेगा ना, वो फील करेंगे कि मुझे उसके साथ बात करनी है, उसके साथ पैचअप करना है, अपने इश्यूज को सॉल्व करने हैं, लेकिन क्या होगा ना, आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा सा अंदर ही अंदर आप अपने सोच करके इमोशनल होकर के रुक जाओगे, एक्शन नहीं लोगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। हाँ, उसमें क्या करना है, अक्टूबर मंथ में अभी तक आपका ये सिचुएशन था, अभी क्या हो रहा है ना, अक्टूबर में ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आप जो है अपने रिलेशनशिप पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि अगर जो लोग हैं जिनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हो, कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, आप लोग ना किसी बड़े का सजेशन ले लीजिए, ठीक है। आप कोई आपके जो एल्डर हों, जिनको आपको सही लगता हो, उनसे आप उनकी हेल्प लीजिए अपने इश्यू को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे लग रहा है ना कि देखिए
नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो दिखा रहा है कि आपका जो है ना लव लाइफ जो है ना अच्छी हो जाएगी। बस आपको अपने लव लाइफ पे थोड़े से वर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है। और किसी की हेल्प, आपको थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी है। बिना थर्ड पार्टी की हेल्प की आपका जो है वो लव लाइफ आपकी इश्यू सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं लोग तुला राशि को जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि उनमें से कोई पर्सन मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है उनका। किसी का दो लोगों की शादी में इससे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनका कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, कुछ सोशल डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आप अपने इश्यू को सॉल्व करना चाहते हैं लव लाइफ की, तो आपको डियर थर्ड पार्टी का हेल्प लेना ही लेना पड़ेगा। अपने एल्डर का हेल्प लेना पड़ेगा। कोई गुरु हो, मतलब जिनको आप लगता है कि ये कर सकते हैं, पर किसी न किसी का हेल्प तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन वो आप मेक श्योर कि वो एनफ मैच्योर होने चाहिए, ठीक है। वो मैच्योर पर्सन होने चाहिए जिससे भी आप हेल्प ले रहे हो। उसी तरीके से जिनकी लव लाइफ, जिनकी एज शादी की हो चुकी है तुला राशि वालों, उनकी प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो तुला राशि के स्टूडेंट जो हैं वो तो खाली लड़ाई झगड़े में दिखाई दे रहे हैं। उनको तो बस लग रहा है मारपीट में ही उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो तुला राशि वाले के जो स्टूडेंट है ना, उनको क्या होगा, उनको ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। लड़ाई झगड़े में ज़्यादा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोकस की जगह, फोकस से जान चुरा, स्टडी से जान चुरा करके ना वो इधर उधर की चीज़ों में, कोई भी इशू हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, लव अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन सब चीज़ों में वो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टडी से उनका फोकस हटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि आपका जो इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, न्यू बिगनिंग आपकी होगी। तो कुल मिलाकर के एंड ऑफ अक्टूबर तक जो स्टूडेंट हैं, जो अभी तक जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, जिनका लक साथ नहीं दे रहा था, उनकी अक्टूबर के अंत तक स्टूडेंट के लिए ये मंथ अच्छा साबित होगा। वो फिर से क्या हुआ, अपने कैरियर को लेकर के प्लान कर पाएंगे। तो ये थी मेरी रीडिंग तुला राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।